भारतीय जनता पार्टी लगातार हिंदुत्व को लेकर के आगे बढ़ रही है। पहले राम मंदिर था, अब हिंदू राष्ट्र का मुद्दा है, तो उसके वजह से लोग तो उसके साथ जुड़ रहे हैं। कोई नहीं जुड़ रहा है भाई। हिंदू राष्ट्र क्या होता है? हमारा देश तो धर्मनिरपेक्ष देश है, हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता। आप हिंदू होता क्या है? अब सारे शेड्यूल कास्ट जो है नहीं मानते हैं। अगर शेड्यूल कास्ट और शूद्र, जितने शूद्र हैं वो हट जाएं, हिंदू में कितने बचेंगे? 12%, 10% बचेंगे। आप हिंदू नहीं मानते हैं? मंदिर में नहीं जाने देता है तो हिंदू क्या मानेंगे बताइए आप। अब आप देखिए कि 4 भाग में डिवाइड किया किसी बेवकूफ़ आदमी ने। कोई सिरफिरा आदमी था जो 4 वर्णों में मनुष्य को डिवाइड कर दिया, हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जब मंदिर में जाने पर हमारे राष्ट्रपति जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर को धोते हैं, तो जब मंदिर में तो हम किस बात का हिंदू भाई? आप बोलते नहीं, लेकिन हमारे गरीब लोग ऐसे हैं कि उनको समझ में अभी नहीं आ रहा है कि ये सब जो धर्म का प्रचार किया जा रहा है इससे हम कैसे बचें। बिहार और देश की राजनीति में इन दिनों काफ़ी हलचल देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई है, तो वहीं बीजेपी ने बिहार में एक नया प्रयोग किया है। पहली बार ऐसे लोग कह रहे हैं कि जब 2024-25 का चुनाव है उससे ठीक पहले सम्राट चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष बनना क्या संकेत देता है, हम बात करेंगे। हमारे साथ पद्मश्री जगदीश प्रसाद जी हैं, जो बड़े डॉक्टर हैं देश के, और अभी इन्होंने बिहार में अपनी नई पार्टी बनाई है, लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी। तो इनसे जानेंगे कि आखिर क्या चल रहा है। राहुल गांधी की सदस्यता जाना और दूसरी तरफ बीजेपी का ये प्रयोग सर किस रूप में देख रहे हैं? 2 घटना हुई है देश के अंदर में से। तो पहली घटना तो सम्राट चौधरी को जो बनाया गया अध्यक्ष, बिहार का अध्यक्ष, जसवाल जी को हटा करके, तो मैं कुशवाहा जी को कमज़ोर करने के लिए बनाया गया। उपेंद्र कुशवाहा जी को। अब उपेंद्र कुशवाहा जी को कमज़ोर करने के लिए बीजेपी क्यों चाहती है, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। किसी ने उसको कहा जो उपेंद्र कुशवाहा से दुश्मनी है, या बीजेपी ने क्या सोचा? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को नहीं रख करके सम्राट चौधरी को रखना, तो एक ग्रुप कुशवाहा को 2 ग्रुप में बांट दिया। एक उपेंद्र कुशवाहा के लिए और एक दूसरे सम्राट चौधरी के लिए। दोनों कुशवाहा समाज के हैं। और मैं तो कुशवाहा समाज से यही बात करना चाहूँगा कि आप न उपेंद्र कुशवाहा के चक्कर में पड़िए और न सम्राट चौधरी के चक्कर में पड़िए। एक कुशवाहा जरूर आपके समाज के हैं, लेकिन आज जो देश की स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी हम बैकवर्ड कम्युनिटी को, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को विभाजित करके अपने तरफ वोट बटोरने की काम कर रही है। ये कभी भी हम लोगों के बारे में नहीं सोच सकती। जो आदमी देश के बारे में नहीं सोच सकता, देश की संपत्ति को बेच रहा है। जितने अभी प्रधानमंत्री बने देश में, सबों ने देश की संपत्ति को बनाया, किसी ने बेचने के लिए नहीं सोचा। सिर्फ एनडीए की सरकार जब वाजपेयी जी का था तो उन्होंने 4 संपत्ति बेच दिया, जो हमारा आमदनी देता था, प्रॉफिट था। बहुत से लोग उसमें काम करते थे, भारत जिंक कॉरपोरेशन। मोदी जी का दावा है कि हमारे आने के बाद लगातार देश मजबूत हुआ है आर्थिक रूप से, और विकास भी बहुत काफ़ी हमने किया है। आर्थिक रूप से तो इतना कमज़ोर हो गया हमारा देश, बीजेपी जो बोल ले, कि आज समझिए कि 10 करोड़ लोग नौजवान हमारे बेरोजगार हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और सबसे बड़ी बात सुन लीजिए, 2 बात और। 83 करोड़ लोग भिखमंगे बन गए। उसको अनाज लेना पड़ता है सरकार से, तब घर में खाना बनेगा। तो आर्थिक रूप से मजबूत कहाँ से हो गया? और तीसरी बात, मनरेगा में हमारे लोगों को जो काम मिलता था 143 दिन, उसको बीजेपी सरकार ने इतना कम कर दिया कि अब सिर्फ 27 दिन काम मिलता है, वो भी 67% लोगों को। तो भारतीय जनता पार्टी पैसा आर्थिक रूप से नोटबंदी करके अर्थव्यवस्था को इतना बर्बाद कर दिया कि उसी समय जब नोटबंदी किए थे तो 5-6 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए थे, और उससे अभी तक हम लोग आर्थिक तो चर्चा होती है। लेकिन जो उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी का मामला बता रहे हैं कि किसी के इशारे पर बीजेपी ने सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बना दिया। कौन हो सकता है? अब वही हो सकता है, क्योंकि नीतीश जी से इनकी बहुत दोस्ती थी, बीजेपी वालों की नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी की
तो उपेंद्र कुशवाहा जी का तो मैं तो नहीं कह सकता, गेस नहीं कर सकता भाई। पॉलिटिक्स में लोग क्या कर सकता है मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं राजनीतिक में इतना ज्ञान नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जैसा आदमी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जब बीजेपी, जब लालू जी का अपना मुख्यमंत्री बनना था तो लालू जी को बोले कि तो जंगल राज वाला आदमी है, किडनैपिंग वाला आदमी है, और फिर अपने मुख्यमंत्री बन गए बीजेपी के साथ होकर के। और फिर जब नरेंद्र मोदी जब बीजेपी की सरकार आई 2014 में, तो ये हट गए और हट करके फिर आरजेडी के साथ सरकार बनाए। आप बनाने के बाद जैसे ही कुछ एक अपराध का उस पर तेजस्वी पर लगा, भ्रष्टाचार का, तो इन्होंने तेजस्वी को कहा कि रिजाइन कर दो, और नहीं रिजाइन करोगे तो हम रिजाइन करते हैं। और आप सोचिए कि आदमी जो बोलते थे कि हम बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे, मर जाएंगे लेकिन ज्वाइन नहीं करेंगे, वो आदमी 24 घंटे के अंदर, तेजस्वी जी को छोड़ने के 24 घंटे के अंदर फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। तो लालू जी जो इनको बोलते हैं पलटू राम, अब तो पूरा देश ही बोलता है पलटू राम। तो हो सकता है कि नीतीश जी का हाथ हो कि भाई उपेंद्र कुशवाहा को कमज़ोर किया जाए तो सम्राट चौधरी को बना दिया जाए। अभी कहा ना पलटू राम, इस पर एक वकील साहब उन्होंने कहा है कि जो भी पलटू राम बोलेगा तो हम उस पर केस कर देंगे, क्योंकि इसमें एक राम टाइटल लगाने वालों को अपमानित किया जाता है कि राम टाइटल ज़्यादातर अनुसूचित जाति के लोग लगाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, हम तो नहीं बोल रहे हैं। बताइए, तो देखिए लालू जी बोले, अब लोग भी बोलते हैं कि अब इसको आप राम लगाइए, पलटू जी बोलिए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। पलटू जी का मतलब नाम से नहीं होता, मतलब ये आदमी कब पलट सकता है ये है, नाम किसी का नहीं है। ये उसके कैरेक्टर को डिफाइन करता है कि आदमी भाई कभी भी पलट सकता है, इन पर विश्वास मत करिए, इसका मतलब है। राहुल गांधी के साथ जो हुआ, सदस्यता खत्म कर दी गई, आनंद फानन में सब चीज़ हुआ, अब आवास भी खाली कराया जा रहा है, इसको किस रूप में देख रहे हैं? ये पूरी सोची समझी चाल है। अब जिस आदमी ने इन पर केस लगाया 2019 में, उसी आदमी ने 1 साल पहले हाई कोर्ट जा कर के कहा कि इन पर कार्रवाई को रोक लगा दिया जाए 1 साल के लिए। कार्रवाई पर रोक लगाने वाला आदमी यही है, हाँ, निर्वेश जी जो हैं। और फिर हाई कोर्ट जाते हैं जब एक हंगामा होता है पार्लियामेंट में किसी चीज़ को लेकर के, हाँ, पूरी हंगामा होती है, राहुल जी हंगामा करते हैं कि भाई अदानी की जांच होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। तो उसी समय वो आदमी जा कर के फिर केस को खुलवाता है, और 1 सप्ताह, और देखिए उन्होंने, जहाँ तक मैंने पढ़ा है अभी तक, उन्होंने ना समाज के बारे में कुछ बोला है, ना कोई जाति के बारे में बोला है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? विपक्ष के लोग जो कह रहे हैं बिल्कुल हमें लगता है कि सही बोल रहा है, क्योंकि आज के दिन में विपक्ष क्या बोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कह दिया कि इन टुडे डेट द डेमोक्रेसी, रूल ऑफ द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज अंडरमाइंड। अंडरमाइंड मतलब धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जज जब बोल रहे हैं तो आप विपक्ष की क्या बात करते हैं। सुप्रीम न्यायपालिका तो बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। विपक्ष तो चलो भाई, विपक्ष है तो पक्ष के अगेंस्ट बोलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो एक न्यूट्रल आदमी है, न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बात है, वो भी ऐसा बोल रहे हैं, तो ये तो गलत। तो कैसे आप लोग लड़िएगा? जो शक्ति देश की लोकतंत्र खत्म करने की प्रयास कर रही है, उससे आप लोग कैसे लड़ पाइएगा? देखिए, ऐसा है कि समय आ गया है, सारे लोग जो खुले विचार के हैं और सबको एक होना चाहिए। धर्म के नाम पर लोगों को बहावा में नहीं आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बहुत झूठ बोल चुकी है, उनके झूठ के बहावा में 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, 15 लाख रुपया दे देंगे, नोटबंदी करके बेरोजगारी, कोविड में गरीब लोगों को मरना, बिना पैदल आना, महंगाई आसमान को छू जाना, बेरोजगारी को बढ़ जाना। मैं सभी जनता से निवेदन करता हूँ, ये सारी बातों को याद रखिए आप लोग। मनरेगा में काम देना बंद कर देना, लोगों को भिखमंगा बना देना, लोगों का शिक्षित रख देना, स्वतंत्रता बोलने का नहीं। सारी बातें जब आप वोट देने जाएं तो एक बार सारे मन में दोहराएं कि हम किसको वोट दें। ये बात को दोहराएंगे तो आप खुद ही भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार हिंदुत्व को लेकर के आगे बढ़ रही है। पहले राम मंदिर था, अब हिंदू राष्ट्र का मुद्दा है, तो उसके वजह से लोग तो उसके साथ जुड़ रहे हैं। कोई नहीं जुड़ रहा है भाई। हिंदू राष्ट्र क्या होता है? हमारा देश तो धर्मनिरपेक्ष देश है।
हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता। आप हिंदू होता क्या है? अब सारे शेड्यूल कास्ट जो है नहीं मानते हैं। अगर शेड्यूल कास्ट और शूद्र, जितने शूद्र हैं वो हट जाए, हिंदू में कितने बचेंगे? 12%, 10% आप बचेंगे। हिंदू नहीं मानते हैं? मंदिर में नहीं जाने देता है तो हिंदू क्या मानेंगे बताइए आप? जब मंदिर में जाने पर हमारे राष्ट्रपति जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर को धोते हैं, तो जब मंदिर में, तो हम किस बात का हिंदू भाई? आप बोलते नहीं, लेकिन हमारे गरीब लोग ऐसे हैं कि उनको समझ में अभी नहीं आ रहा है कि ये सब जो धर्म का प्रचार किया जा रहा है इससे हम कैसे बचें। हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं, दिक्कत क्या है हिंदू राष्ट्र बनने से? किसको दिक्कत है? नहीं, विरोध की बात नहीं है। बात है कि हिंदू राष्ट्र होता क्या है, इसकी तो हमें समझ में नहीं आता कि क्या होता है। पहली बात तो आपको बता दूं, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। दूसरी बात है कि आज धर्म के नाम पर जो बात हो रही है कि मुस्लिम और हिंदू, अब आप देखिए कि 4 भाग में डिवाइड किया किसी बेवकूफ़ आदमी ने। कोई सिरफिरा आदमी था जो 4 वर्णों में मनुष्य को डिवाइड कर दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, कोई जाति नहीं बोलता है हम अंग्रेज़ हैं, हम इंग्लिश मैन हैं, हम फ्रेंच हैं, हम इटालियन हैं, हम अमेरिकन हैं। आपको वर्ण व्यवस्था से भी दिक्कत है? वर्ण व्यवस्था से हमको नहीं दिक्कत है, पूरा भारतवर्ष को दिक्कत है। ये वर्ण व्यवस्था ही इसको ले डूबा। तभी तो बाबा साहब ने कहा कि राजनीतिक समता तो हम दे रहे हैं, लेकिन देश में सामाजिक और आर्थिक समता नहीं है। और इसको लाने के लिए अगर पॉलिटिशियन, राजनीतिक लोग नहीं काम करेगा तो एक बार भूचाल आ जाएगा, और वही भूचाल सब आया हुआ है। अभी तक सिर्फ सामाजिक समता ही है और आर्थिक समता ही है। तो वर्ण व्यवस्था से क्या दिक्कत है? बताया जाता है कि जो मुख से पैदा हुआ स्वर्ण, मतलब मूर्ख आदमी बोल सकता है ये सब जो बातें लिखी हुई है, मूर्ख लोग लिखा होगा, क्योंकि सबको मालूम है कि हर बच्चे, लोग माँ के योनि से पैदा लेता है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। अब कोई मतलब ये तो मतलब इलीगल, मतलब अनहोनी बात करता है, ये कहानी है, समझे ना? ये सब जो बात आप कर रहे हैं कि मुख से पैदा होना, मछली से पैदा होना, इससे पैदा, ये सब कहानियां हैं बच्चों को सुनाने के लिए, यथार्थ में नहीं है सब बातें हैं। इस पर आप भरोसा नहीं करते? कोई नहीं कर सकता। बहुत लोग हैं भरोसा करते हैं, उसको लेकर के आगे अब बढ़ते बेचारे गरीब लोग क्या करेगा? अब देख रहा है कि उसके पैर से पैदा हुआ शूद्र। अब सुनिए ना, अब ये तो मतलब महामूर्ख से भी मूर्ख कहिए, वो सिरफिरा आदमी ही इस तरह से बात कर सकता है कि पैर से कोई पैदा लिया, कोई छाती से पैदा लिया, कोई दिमाग से पैदा लिया, और मतलब कोई कहीं से। तो ये सब बातें जो कर रहा है, जिसने भी लिखा या जिसने भी बोला, वो पागल आदमी होगा, तभी ऐसा बात कर सकता है। नॉर्मल आदमी बात नहीं कर सकता। जो इम्पॉसिबल बात हो कैसे बोल सकते हैं आप? इन्हीं कारणों से आप चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बने, जैसा है वैसे ही रहे, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष होना ही चाहिए। हमारे देश में हर धर्म होता है भाई। आप जिसको हिंदू बोलते हैं, मुस्लिम बोलते हैं, सिख बोलते हैं, क्रिश्चियन बोलते हैं। बाबा साहब ने तो ये कहा दिया था कि यहाँ में नागरिक नहीं, हर लोग जो भारतवर्ष में रहता है उनको अपने धर्म का उपासना करने का स्वतंत्रता है। अब आप ये बताइए, धर्म है क्या चीज़? मुझे दोनों नहीं समझ में आता। हिंदू का धर्म, हिंदू का खून हम मुस्लिम में डालते हैं, अब मुस्लिम का खून हिंदू में हम डालते हैं, और दोनों का जान एक दूसरे को बताता है। धर्म एक जीवन की पद्धति है जिस पर जीवन लोग जीता है। वह सब बकवास है, ये सोच है, ये सोच है, पद्धति कुछ नहीं है। ये आपकी सोच है कि आप किसको उपासना करते हैं, आपके सोच पर डिपेंड करता है। आप उपासना ना भी करें, पेरियार साहब तो किसी को उपासना नहीं करते थे। ये सब लोग क्या वो मानव नहीं थे? सबसे अच्छा मानव थे। तो इसलिए तो ये सोच है, उपासना है, और उपासना की स्वतंत्रता हमारे संविधान में लिखा हुआ है। इसकी उपासना में किसी को छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है सर। पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद थे। इनका मानना है कि जो हुआ बिहार में उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी को जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, इसमें कहीं ना कहीं किसी नीतीश कुमार के करीबी या उपेंद्र कुशवाहा के दुश्मन का साजिश है कि उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति खत्म करने के लिए सम्राट चौधरी को आगे लाया गया है। और राहुल गांधी पर जो कार्रवाई हुई है ये बदले की भावना से हुई है, एक राजनीति के तहत हुई है। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आपका क्या मानना है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फेसबुक देखते हैं वीडियो शेयर कीजिएगा, यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।